तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उसी पत्रकारिता के टॉपिक का अंतिम जो बिंदु है वह है अपना इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता, ठीक है। देखिए, मैंने आपको जनसंचार माध्यम 3 बताए थे कि जनसंचार जो माध्यम होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताया था आपको मैंने, कौन सा? एक बताया था भाई मैंने आपको मुद्रित माध्यम। कौन सा बताया था? मुद्रित माध्यम। ये मुद्रित माध्यम कौन सा होता है? मुद्रित माध्यम वे होते हैं जिन्हें छापकर बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इनमें 2 प्रकार के आते हैं, श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ठीक है। और तीसरा है भाई नव जनसंचार माध्यम। नव जनसंचार माध्यम, ठीक है। वैसे ये तीनों ही जनसंचार माध्यम वर्तमान में प्रचलन में है, लेकिन आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय जनसंचार माध्यम है वो कौन सा है? नव जनसंचार माध्यम है। और इस नव जनसंचार माध्यम में कौन से आते हैं? इसमें आते हैं इंटरनेट पर आधारित। कौन से आते हैं? इंटरनेट पर आधारित माध्यम आते हैं, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ट्विटर है, मैसेंजर है, ठीक है। ये सब इस पर आते हैं, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, वो है अपना इंटरनेट पत्रकारिता, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट कहते किसे हैं। इन्हें लिख लीजिए एक बार आप, ठीक है। अब बात आती है भाई इंटरनेट क्या है। देखिए, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक ऐसा संजाल है जो एक टूल यंत्र के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, ठीक है भाई। तो इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक ऐसा संजाल है जो एक टूल या यंत्र के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है भाई। बैठ गई बात समझ में? अब वर्तमान समय का क्या है? ये इंटरनेट सर्वव्यापी है और सर्व लोकप्रिय है, ठीक है। यह एक सस्ता भी पड़ता है सबके बजाय। यह एक सस्ता, सर्वव्यापी, ठीक है, लोकप्रिय जनसंचार माध्यम है।
ठीक है, बैठ गई बात समझ में। अब बात आती है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ये तो हमने किसका परिचय पढ़ा, इंटरनेट का परिचय पढ़ा कि भाई इंटरनेट जो है दुनिया भर के सारे कंप्यूटरों के कैसा जाल है जो टूल के माध्यम से या यंत्र के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। ठीक है, सस्ता भी है, सर्वव्यापी भी है, आज के ज़माने में लोकप्रिय भी है। ठीक है भाई, अब बात आती है इंटरनेट पत्रकारिता की कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। यानी कि वे समाचार जो इंटरनेट पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वे समाचार जो इंटरनेट पर प्रसारित करने के उद्देश्य से जाते हैं। वे समाचार जो इंटरनेट पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत ठीक है भाई, इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। इस इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, ठीक है, साइबर पत्रकारिता व वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, ये बात और ध्यान रखने की है कि जो इंटरनेट पत्रकारिता है इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिए, इसे ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर पत्रकारिता के नाम से भी जानते हैं, इसे वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि ये जो इंटरनेट पत्रकारिता है ना, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई। ध्यान रखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 से माना जाता है। अब प्रश्न ये आएगा भाई कौन सा कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब से माना जाता है, तो आप क्या बताओगे, 1993 से माना जाता है। लेकिन इसका दूसरा जो प्रभावी दौर आरंभ हुआ है, ठीक है ना, वह 2003 से आरंभ हुआ है। इसका दूसरा प्रभावी दौर 2003 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है भाई, वैसे भारत में इसका प्रारंभ कब से माना गया, 1993 से माना गया। दूसरा प्रभावी दौर कब से शुरू हुआ है, 2003 से इसका दूसरा प्रभावी दौर शुरू हुआ है। और भारत की जो पहली साइट मानी जाती है वह मानी जाती है rediff.com। कौन सी मानी जाती है, भारत की प्रथम
इंटरनेट साइट rediff.com। भारत की प्रथम इंटरनेट साइट rediff.com मानी जाती है। ठीक है भाई, भारत की प्रथम इंटरनेट साइट कौन सी थी? rediff.com। लेकिन इंटरनेट पर विशुद्ध रूप से पत्रकारिता को आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वह तहलका.com को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तहलका.com को। ठीक है, भारत में इंटरनेट पर विशुद्ध रूप से पत्रकारिता को प्रारंभ करने का श्रेय तहलका.com, ठीक है, को दिया जाता है। भारत में इंटरनेट पर विशुद्ध रूप से पत्रकारिता को प्रारंभ करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जितने भी अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, वे लगभग सभी किस पर उपलब्ध होते हैं? इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। समाचार कोई सा भी देख लीजिए। ठीक है, द हिंदू ट्रिब्यून है, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ये सारे समाचार जो पत्र है ना, ये किस पर उपलब्ध मिलते हैं? इंटरनेट पर भी उपलब्ध होते हैं। लेकिन एक ऐसा अखबार भी है जो ना किसी कागज पर छपता है, ना किसी कपड़े पर छपता है, केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है, जिसका नाम है प्रभासाक्षी। क्या नाम है? प्रभासाक्षी। ठीक है, केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र प्रभासाक्षी है। ये ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादातर अखबार जो हैं, समाचार पत्र जो हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? प्रभासाक्षी है। ठीक है भाई, और एक बात और ध्यान रखने की है, भारत का इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो हिंदी फॉन्ट है वह किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है मंगल के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? मंगल। ये मंगल क्या है? मंगल जो है ना, ये यूनिकोड है। क्या है मंगल? यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब क्या होता है? यूनिकोड का मतलब होता है कंप्यूटर पर या फिर इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला हिंदी फॉन्ट, जिसे किस नाम जानते हैं भारत में? मंगल के नाम जानते हैं। सबसे पहले भारतीय लोगों के सामने यही समस्या सामने आई थी, हिंदी फॉन्ट की समस्या सामने आई थी। कोई सार्वमानिक हिंदी फॉन्ट नहीं था, लेकिन अब एक हिंदी फॉन्ट बन गया है, जिसके कारण इंटरनेट पर हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है, और वह कौन सा है? मंगल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मंगल क्या है, यूनिकोड क्या है। ठीक है, बैठ गई बात समझ में। एक बात और ध्यान रखने की है, और वह है हिंदी की सबसे व्यस्ततम साइट कौन सी मानी जाती है? तो वह मानी जाती है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। ठीक है, ये हिंदी की जो है क्या है? सबसे व्यस्ततम साइट है। हिंदी की सबसे व्यस्ततम
व्यस्तम साइट है। ठीक है भाई।